आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर जो है 6 है। चैप्टर 6 का ये भाग 8 है हम लोगों का। इससे पहले हम लोग भाग 7 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म खत्म होने के बाद ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जैसे ही ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा इसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। उनके महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ उपदेश दिए थे, कहाँ कहाँ घूमे थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। अब जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, देखिए जब तक वो थे तब तक बौद्ध धर्म में बौद्ध जो संघ था उसकी कार्य प्रणाली थी वही निर्धारित करते थे महात्मा बुद्ध। ये क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से निर्णय लेने हैं, सब उन्हीं से पूछकर किया जाता था। और उनके उपदेशों को भी संरक्षित रखा जाता था कि हाँ ये बात का है, वो सब लिख कर रखा जाता था। लेकिन बात ये हुआ कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, अब बौद्ध धर्म में बात ये हुआ कि अब किसका बात माना जाएगा। मान लीजिए कोई भी बातों को निर्णय लेना होगा कि ये करे कि नहीं करे, तो अब क्या होगा? एक नियम बनाना पड़ेगा, और नियम ऐसा होना चाहिए कि वो सभी लोग माने उस नियम को। ये नहीं कि बौद्ध धर्म के बस 10 गो अनुयायी मिलकर और एक नियम बना दिए और सभी लोग मानेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। यानी बौद्ध धर्म के सभी जितने भी अनुयायी है, बड़े बौद्ध धर्म के संत हैं, उस सबको बुलाना पड़ेगा और सबसे सहमति लेनी पड़ेगी, तभी तो कोई नियम बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने के बाद बस कुछ ही जो संत है वो बस नियम बना देना, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या किया गया, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तब क्या किया गया, मृत्यु होने के बाद एक बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति था। संगीति का मतलब समझ लीजिए मीटिंग। एक मीटिंग सबको बुलाया गया, सभी जितने भी बड़े बड़े संत थे बौद्ध धर्म के, उस सबका मीटिंग बुलाया गया। और मीटिंग कहाँ पर बुलाया गया? उस समय के जो शासक थे अजात शत्रु, वो भी बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे। और बिंबिसार थे वो भी बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते थे, और अजात शत्रु भी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो अजात शत्रु द्वारा ये अजात शत्रु को बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनको कहा गया, अजात शत्रु को हम लोग एक बौद्ध संगीति का आयोजन करवाना चाहते हैं, और जितने भी बौद्ध धर्म के संत हैं उनको हम बुलाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा आपको चीज बड़ा कोई भी करवाना है, मीटिंग या कुछ भी करवाना, तो राजा को बताना होता था। ऐसा अभी भी देख लीजिएगा, अभी भी कुछ भी आपको बड़ा करवाना है या कोई बड़ा सभा करना है तो क्या करना होता है, सरकार को ये बात बताना होता है कि हम यहाँ पर बड़ा सभा कर रहे हैं, तभी तो वो सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। अगर सभा में कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो वहां पर क्या था, वहां पर ऐसा बात कुछ होने का बात नहीं था, लेकिन हाँ व्यवस्था इतना करना है, ये सब करना है, तो राजा को बताना था। राजा तो पहले से ही संरक्षक थे, किसके? बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं था। तो इन्होंने ये अजात शत्रु ने ये कहा कि ठीक है, हमारी राजधानी में ही आप क्या करवा लीजिए, बौद्ध संगीति करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी राजधानी में बौद्ध संगीति की व्यवस्था करवाया गया। कहाँ उस समय राजधानी थी? मगध की राजधानी। ये मगध के राजा थे, ध्यान रखिएगा, आगे मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 16वां महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध बनकर उभरा। शुरू में महाजनपद शक्तिशाली वो नहीं था, बाद में बनकर उभरा। तो उस समय के राजा कौन थे? जब उनकी मृत्यु हुई उस समय राजा थे अजात शत्रु। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी राजधानी राजगिरी में ही करवा लीजिए, क्या बौद्ध संगीति करवा लीजिए। राजगिरी कहाँ है? बिहार में है। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगिरी, जो कि सबसे सुरक्षित राजधानी था उस समय का, ध्यान रखिएगा। और ये जैसे ही इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, उसी समय एक बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया। अब उसके एक अध्यक्ष भी रखना पड़ेगा। ऐसा तो थोड़े है कि बौद्ध संगीति का आयोजन करवाएंगे तो उसमें एक अध्यक्ष रखना पड़ता है ना। तो उस समय के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उस समय का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे। अब इस संगीति में क्या निर्णय हुआ? सभी लोग आए, सभी जितने भी बड़े बड़े संत थे सभी लोग आए, सभी लोग मौजूद रहे। तो अब सबसे बड़ा ये चैलेंज था इन लोगों के सामने कि बौद्ध धर्म चलाया कैसे जाए, और बौद्ध धर्म चलाया कैसे जाए, और लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में क्या बताया जाए। महात्मा बुद्ध थे तो कोई भी लोग प्रश्न का उत्तर दे देते थे, कि प्रश्न कोई भी लोग पूछे उसके उत्तर दे दिए। अब क्या किया जाएगा बताइए? तो महात्मा बुद्ध तो है नहीं,
तो लोगों को क्या कहकर अपने धर्म में शामिल करवाया जाएगा, कौन सी अच्छी बातें बताई जाएगी। यानी कि करना ये था कि एक ग्रंथ ऐसा बनाना था जिसमें कि महात्मा बुद्ध के बहुत अच्छे अच्छे, जो महात्मा बुद्ध के सब उपदेश तो अच्छे ही होते थे, यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को क्या करना था, एक संकलित करना था एक जगह पर। मतलब कि एक ग्रंथ ऐसा बनाना था, एक ग्रंथ ऐसा बनाना जिसमें महात्मा बुद्ध को क्या हो, उपदेश हो, उपदेश, और लोग उस उपदेश को क्या करें, पढ़ें, उस उपदेश को पढ़े या जो भी उसके अनुयायी है उसको पढ़कर लोगों को समझाए। एक तो ग्रंथ ऐसा बनाना था। दूसरा ग्रंथ ऐसा बनाना था, अब ये था कि अब नियम क्या रखा जाए, कि कौन बौद्ध संघ में प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। पुस्तक में होगा तभी तो सभी लोग, मान लीजिए कोई भी बौद्ध भिक्षु किसी को समझा रहा है तो सामने वाला कहेगा बताइए किस आधार पर आप समझा रहे हैं हमको, तो बौद्ध भिक्षु दिखाएगा देखिए ये पुस्तक है इस धर्म का, इसमें ये बात लिखा हुआ है, तभी ना समझाया जाएगा। मान लीजिए कोई भी बात होता है तो कहीं पर प्रमाण खोजा जाता है ना, कहाँ पर ये बात लिखा हुआ है। तो दूसरा पुस्तक क्या कौन सा चाहिए था, दूसरा पुस्तक चाहिए था, पहला तो उपदेश वाला पुस्तक चाहिए था जो लोगों को बताना होगा कि जीवन में ऐसे कीजिए ये कीजिए, और दूसरा नियम वाला चाहिए था, नियम चाहिए था कि बौद्ध संघ में कौन प्रवेश करेंगे, बौद्ध संघ का कार्य प्रणाली कैसा हो, कौन से संत होंगे, किसको संत नियुक्त किया जाएगा, कहाँ पर रहने की व्यवस्था होगा, कैसे हम लोग रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब पहले से था। लेकिन एक पुस्तक में तो संकलित करना पड़ेगा ना, एक पुस्तक बनाना पड़ेगा। उस समय महात्मा बुद्ध थे तो महात्मा बुद्ध की बातों को माना जाता था, सब चीज था, लेकिन उतना व्यवस्थित तरीके से नहीं था, क्योंकि पता ही था कि महात्मा बुद्ध है तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन 2 पुस्तक चाहिए थे, तो 2 पुस्तक यहाँ पर रचना हुई, जहां पर पहला पुस्तक था सूत पिटक, जिसका नाम क्या रखा गया, सूत पिटक, सूत पिटक रखा गया। और एक और पुस्तक की रचना हुई जिसका नाम रखा गया विनय पिटक, विनय पिटक। इन दोनों के बारे में पूरा विस्तार से हम आगे बताएंगे। ये वाला था उपदेश वाला था, उपदेश और उनके धर्म के उपदेश जो थे वो सूत पिटक था, और विनय पिटक था जो कि नियम प्रणाली था कि बौद्ध संघ कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए, ये सब नियम था, कौन संघ में शामिल होंगे कौन नहीं होंगे, ये सब नियम था इसमें। ये आगे इसके बारे में हम बताएंगे। पहला बौद्ध संगीति समाप्त हो गया, बौद्ध धर्म चलने लगा अच्छा से। अब देखिएगा जब जब कोई बौद्ध संगीति होगा ना, उस समय के जो राजा होंगे संरक्षक, वही जो राजा उस धर्म को मानते होंगे उन्हीं के समय में बौद्ध संगीति हुआ। क्या इसके बाद बौद्ध संगीति नहीं हो सकता था? देखिए ठीक 100 सालों बाद हुआ, 483 ईसा पूर्व के बाद 383 ईसा पूर्व में, ठीक 100 सालों बाद हुआ ये बौद्ध संगीति। क्यों 100 सालों के बीच में नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन वैसे राजा थे ही नहीं, इसके संरक्षक वैसे नहीं राजा थे कि जिसके कारण ये बीच में नहीं हो पाया। उतने शक्तिशाली राजा नहीं थे, क्योंकि देखिए जो भी करना होता था, बड़ा अगर आयोजन करना था राजा के परमिशन से ही करना होता था, तो राजा का परमिशन से करना होता था। राजा खुद ही युद्ध में उलझे हुए हैं, खुद ही कमजोर है, तो क्या उस समय करवाया जाएगा। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ वो वैशाली में हुआ। उस समय का राजा था काला अशोक। उस समय के ये मगध के ही राजा हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मगध ही सबसे बड़ा केंद्र था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र मगध ही था। मगध कौन सा क्षेत्र था? शुरू में मगध क्षेत्र था पटना, गया, वैशाली, मतलब बिहार वाला क्षेत्र शुरू में मगध था, और उसके बाद मगध बहुत विस्तार होता गया, विस्तृत होता गया, पूरा लगभग भारत के अधिकतर हिस्सों में मगध क्या हुआ, विस्तृत होता गया। हम आपको आगे बताएंगे पूरा डिटेल में मगध के बारे में, और आगे उधर अफगानिस्तान तक मगध पहुंच गया था, ध्यान रखिएगा। तो उस समय का राजा काला अशोक था, और उस समय मगध की राजधानी वैशाली थी। ये वैशाली कहाँ पर है? पटना के पास में ही है, ध्यान रखिएगा। तो वैशाली उस समय की राजधानी थी। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ 383 ईसा पूर्व में हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष होना पड़ेगा, अध्यक्ष साबक मीर थे इसके अध्यक्ष। इसमें क्या था, बौद्ध भिक्षुओं के बीच आपस में थोड़ा सा मतभेद हो गया था, तो वही मतभेदों को सुलझाने के लिए ये बौद्ध संगीति करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। मतभेद तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन इनके समय दूसरा बौद्ध संगीति क्या करवाया गया। इसके ठीक 100 साल बाद, याद रखिएगा, 483 में पहला, दूसरा ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। आपसी थोड़ा सा विवाद हो गया था बौद्ध भिक्षुओं के बीच में, वही सुलझाने वाला, मतलब वही सुलझाने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हुआ वो 250 आपको कहीं ईसा पूर्व, आपको कहीं कहीं पर 251 मिलेगा, कहीं कहीं पर मिलेगा आपको 249 भी मिल जाएगा। तो 250 ईसा पूर्व में, और ये तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में ही हुआ था। इस समय राजा थे सम्राट अशोक। अब एक और बात समझिए,
सम्राट अशोक सबसे ज्यादा अगर किसी शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है तो वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में ये खुद बौद्ध धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक के शासनकाल में श्रीलंका से लेकर इधर तिब्बत, चीन, जापान, ये सारे जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वो भी शांति तरीका से। ध्यान रखिएगा, शांति तरीका से ये धर्म का प्रचार किए तब इतना फैला। देखिए कभी भी धर्म का प्रचार करना होता है ना, धर्म को सामने वाला ऐसा करना होता है कि सामने वाला धर्म अपनाए, तो शांति तरीका से करना होता है। ये नहीं कि अगर किसी को जबरन धर्म का ये देखिए बहुत शक्तिशाली से चाहते तो किसी को जबरदस्ती भी धर्म अपना सकते थे, कह सकते थे जबरदस्ती कि सभी लोग धर्म अपनाओ, लेकिन ये वैसे शासक उस समय जब बौद्ध धर्म अपनाए तो वैसा इनके नहीं था। इनको था कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं मानिए, लेकिन ये भी एक बार धर्म देख लीजिए कि ये धर्म में ऐसे ऐसे होता है, सबको शांति से रहना होता है, सब कुछ रहना होता है। अपने धर्म का प्रचार ये शांति तरीका से करवाए। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे ना तो इनके बारे में पढ़ेंगे कितना शक्तिशाली थे, फिर भी अपने धर्म का प्रचार कैसे किए, शांति तरीका से। यही होता है धर्म का प्रचार करना। अगर धर्म का प्रचार आपको किसी भी चीज को बढ़ावा देना है ना तो शांति तरीके से बढ़ावा दीजिएगा, तभी वो बहुत क्षेत्र में फैल पाएगा। तभी तो इतना फैल पाया, श्रीलंका से लेकर जापान, तिब्बत, चाइना, बहुत जगहों पर फैल पाया। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष मोगली स्फुतक, मोगली पुतस, ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्ष थे। अब इसमें क्या हुआ, सम्राट अशोक के समय यहाँ पर एक और ग्रंथ का संकलन हुआ जिसका नाम रखा गया अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक, ध्यान रखिएगा, धाम पिटक इसका नाम। इसने भी महात्मा बुद्ध के जो धर्म उपदेश थे और भी बातें जो सिद्धांत थे उनके, ये सब इसमें रचना हुआ। ध्यान रखिएगा। अब ये तीनों को मिलकर त्रिपिटक कहते हैं। एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक, इसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक का संबंध कौन से धर्म से होगा, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ, चौथा बौद्ध संगीति के सभी लगभग राजधानी में ही हो रहा है। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ, ये प्रथम शताब्दी में हुआ और कनिष्क के समय हुआ। इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। यहाँ पर क्या हुआ, इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र, देखिए सम्राट अशोक के समय से ही बहुत कुछ चल रहा था बौद्ध धर्म में, दो भागों में बटना, ये सब बटने के चल, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ वासुमित्र और ये दो भागों में बट गया। दो भागों में सबसे पहला अगर बात करें, पहला देखिए जैसे जैन धर्म में था श्वेतांबर और दिगंबर, तो यहाँ पर था महायान और हीनयान, ये दो भागों में बट गया यहाँ पर बौद्ध धर्म। महायान और हीनयान दो भागों में बट गया बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म बटा था ठीक वैसे ही, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बातें थी। अब क्या थी इनके बारे में समझ लीजिए, तीनों बौद्ध संगीति के बारे में। हाँ, ये प्रथम शताब्दी के आसपास ये हुआ था। कनिष्क उस समय के राजा थे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ये। अब देखिए यहाँ पर महायान और हीनयान के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। महायान और हीनयान में क्या अंतर था। जो हीनयान के लोग थे ये कहते थे कि महात्मा बुद्ध कोई ईश्वर नहीं थे, ये एक सामान्य पुरुष थे जो अपने जीवन में, मतलब अपने जीवन को इतना तपस्या किए और ज्ञान प्राप्त किए और सभी लोगों को और उनको मुक्ति मिली। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग भी करेंगे तो हम लोग भी मुक्ति मिलेगी। ये एक सामान्य, मतलब एक महात्मा बुद्ध को एक मनुष्य समझते थे, मतलब एक महापुरुष समझते थे। लेकिन ये वाले क्या समझते हैं, महायान वाले क्या समझते हैं, नहीं वो महापुरुष नहीं थे, ईश्वर थे। क्या थे, ईश्वर। ये ईश्वर मानते हैं कि वो कोई ईश्वर थे, कोई महापुरुष नहीं थे, ईश्वर थे, इसीलिए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर ये मूर्ति पूजा शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए, मूर्ति पूजा, उनकी मूर्ति बनाकर पूजा शुरू कर दिए। जबकि हीनयान वाले कहते नहीं, वो एक प्रतीक की तरह ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। प्रतीक, ये प्रतीक की तरह उनको बस मानते हैं कि हाँ ये महापुरुष हैं, उनके कही गई बातों पर अगर हम चलेंगे और उनके कही गई बातों को अगर ठीक से मतलब कार्य करेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हो सकता है, और जैसे उनका जीवन अच्छा हुआ। लेकिन ये लोग कहते नहीं, वो ईश्वर है और उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मुक्ति के लिए
यहाँ पर हीनयान में मुक्ति के लिए ये मानते हैं कि हाँ मतलब हीनयान में मुक्ति के लिए ये करते हैं कि तपस्या करना होगा, अपना आत्म संयम रखना होगा, मतलब अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, तो हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं कि मूर्ति पूजा, यहाँ पर महायान वाले कहते हैं कि नहीं, उनको उपासना करने से, उनकी मूर्ति पूजा करने से ही हमें क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। यही दोनों में बस अंतर है। मतलब ये एकदम ईश्वर समझते हैं उनको, किनको, महात्मा बुद्ध को। लेकिन ये लोग कहते नहीं, वो एक महापुरुष थे, उनकी कही गई बातों को हमें बस मानना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इधर बढ़ते हैं, त्रिपिटक की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। त्रिपिटक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला तो था सुत्तपिटक। सुत्त पिटक में क्या क्या बातें दी गई थी, धर्म उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया जो धर्म उपदेश था, वो धर्म उपदेश पहले यहाँ पर संकलित किया गया है, इसमें धर्म उपदेश किया गया है। और अंगुत्तर निकाय के बारे में हम बताए थे, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय यही सुत्त पिटक का हिस्सा है, इसी के अंतर्गत आता है अंगुत्तर निकाय, ध्यान रखिएगा। इसमें उनके धर्म उपदेशों को सम्मिलित किया गया, जितने भी उपदेश दिए थे। अब जहां जहां पर उपदेश देते थे ना, वहां पर सब लिखा जाता था कि हाँ ये बातें कहे, तो उसको अब एक ही पुस्तक में संकलित कर दिया गया कि जितने भी बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षुक होंगे वो पढ़कर समझेंगे, या कोई बौद्ध धर्म का जो संत होगा वो पढ़कर समझाएगा कि देखिए उन्होंने ये बातें कही थी। अपने जीवन में जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें उनके उपदेशों में था, क्योंकि जहां जहां जाते थे अलग अलग तरीके के लोग प्रश्न करते थे, तो उन प्रश्नों का उत्तर देते थे, तो वही उनका उपदेश हो जाता था। उपदेश क्या होता था, अलग से थोड़ी कुछ बात कहते थे, जो लोग प्रश्न किए ना उसका आंसर बताए तो उसको क्या, वो उपदेश हो जाता, ध्यान रखिएगा। और कुछ अपने से भी बातें बताते थे। तो वही सुत्त पिटक में यही उपदेश, उनके उपदेश ये सब वर्णन है, कैसे कैसे क्या जीवन को कैसे चलाना है, क्या करना है, जीवन में क्या होता है, ये सब वर्णन है। दूसरा की बात करते हैं विनय पिटक। अब देखिए ये सब आपको समझना होगा, सिर्फ समझ लीजिएगा, मतलब बहुत कुछ आप इसके बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो रटिएगा तो कुछ ही दिन बाद भूल जाइएगा। विनय पिटक में क्या बताएं, बौद्ध संघ के नियम, यानी बौद्ध संघ के नियम, कार्य प्रणाली, ये सब वर्णन था कि बौद्ध भिक्षुक के लिए नियम था कि कौन कौन बौद्ध भिक्षुक हो सकते हैं, क्या उनको रहने का तरीका कैसा होगा, कहाँ पर रहेंगे, उनका भोजन कैसे चलेगा, किनको कौन सा अपराध करने पर बौद्ध धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा, बौद्ध धर्म कैसे चलेगा, क्या होगा, ये सब के बारे में इसमें वर्णन है। किसमें, विनय पिटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा अभिधाम पिटक। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कब रचना हुआ था, आपको पता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संहिता के दौरान रचना हुआ, उसके अंतर्गत रचना हुआ। और जो यहाँ पर जो अभिधाम पिटक है, सम्राट अशोक के समय यहाँ पर रचना हुआ था, ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक के समय यहाँ पर रचना हुआ था। चलिए, अभिधाम पिटक में भी इनके उपदेश इनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत था। किनके जीवन के बारे में, ये महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, इनके उपदेशों के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया अभिधाम पिटक में, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा भी कई ग्रंथ मिलते हैं, जैसे दीपवंश मिलता है, महावंश मिलता है, ध्यान रखिएगा। दीपवंश, महावंश ये सब मिलते हैं ग्रंथ। फिर ये मिलता है जातक कथाएं मिलती है, ध्यान रखिएगा, जातक कथाएं, इनके जीवन से संबंधित कथाएं ये सब मिलती है कि महात्मा बुद्ध का कौन कौन सी कथा है, जैसे जातक कथा है, बहुत सारी कथाएं मिलती है जातक कथाएं में। दीपवंश, महावंश ये सब यही बौद्ध धर्म के ही ग्रंथ है। अब थोड़ा समझ लेते हैं ये बात, ये सब कुछ समझ लिए, फिर भी ये समझते हैं कि आखिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का इतना कुछ फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा विस्तार था बौद्ध धर्म का, फिर इतना कम समय में सिमट कर कैसे रह गया, मतलब पतन उसका कैसे हुआ, अंतिम में पढ़ते ना कि उसका पतन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ सिमट कर कैसे रह गया, ये बातें समझते। देखिए, महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था कि देखिए जीवन सामान्य तरीका से रहना है, और जीवन के जो दुखों का कारण है वो हमारी इच्छाएं हैं, कभी भी ये किसी भी ऐसे चीज़ों का सपोर्ट नहीं किए जो कि अंधविश्वास हो या कुछ भी हो, उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं किए। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद इनका मूर्ति पूजा चालू हो गया, बहुत सारे अंधविश्वास चालू हो गए, और उसके बाद क्या किया गया, इन्होंने कहा था कि धन संचय नहीं करना है, धन संचय नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग क्या करने लगे, धन, ये तो वही कहते थे कि उतना ही अन्न किसी से मांगना है जितना कि आप खा सके। बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये था कि उतना ही खा सके, तो ये धन संचय बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। लेकिन
इनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, ये सब होने लगा धन संचय। अब इनके जो अनुयायी थे वो काफी दूर होने लगे आम लोगों से, जिसके कारण क्या हुआ, अब धीरे धीरे लोगों के मन से बौद्ध धर्म की बातें धीरे धीरे दूर होने लगी, जिसके कारण इसका क्या हुआ, धीरे धीरे पतन चालू हो गया। लेकिन पतन नहीं हुआ, हाँ लोग मानते हैं बौद्ध धर्म को। महात्मा बुद्ध के कारण सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म, हाँ महात्मा बुद्ध के, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे उपदेश बताए हैं ना, बहुत कुछ उन्होंने समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाए। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।